रोमांचक मुकाबले में बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की शानदार बल्लेबाजी के दम पर पाकिस्तान ने जीता कनाडा के खिलाफ मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों T20 वर्ल्ड कप 2024 का एक और बेहद ही शानदार मुकाबला पाकिस्तान और कनाडा के बीच खेला गया, जहां पर दोस्तों शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान की टीम ने शानदार जीत दर्ज की। तो दोस्तों हम आपको इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी इस शानदार परफॉर्मेंस को देखकर खुश है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला बाबर आजम ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर बाबर आजम ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन दोस्तों पारी की पहली गेंद पर शाहीन अफरीदी की गेंद को एरन जॉनसन ने शानदार तरीके से स्क्वायर लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार पेच कर टीम के लिए शानदार शुरुआत कर दी। इसके बाद अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और चौका जड़ा, जबकि दूसरे ओवर की पहली गेंद पर भी नसीम शाह की गेंद को उन्होंने बाउंड्री लाइन के पार पेच कर दूसरे ओवर की भी शानदार शुरुआत कर दी। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों नवनीत धालीवाल ने भी तीसरे ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद आमिर की गेंद को शानदार तरीके से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर पॉइंट के बीच से, लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर नवनीत धालीवाल को बोल्ड करके पेविलियन भेज दिया मोहम्मद आमिर ने और पहली सफलता दिला दी पाकिस्तान की टीम को। नवनीत धालीवाल 7 गेंदों पर 4 रन बनाकर आमिर का शिकार बने। इसके बाद दोस्तों चौथे ओवर की पहली गेंद पर भी नसीम शाह की एक और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए एरन जॉनसन, जहां पर ऑफ साइड में उन्होंने शानदार चौका जड़ा, लेकिन इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर शाहीन शाह अफरीदी ने फरगत सिंह को कैच कराया फकर जमान के हाथों और पेविलियन भेज दिया। यहां पर 6 गेंदों का सामना करने के बाद 2 रन बनाकर पेविलियन लौटे फरगत सिंह और यहां पर एक और झटका लगा कनाडा की टीम को। लेकिन इसके बाद दोस्तों इस मुकाबले का पहला छक्का 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब हारिस रॉफ की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया स्क्वायर के ऊपर से एरन जॉनसन ने और इस मुकाबले का पहला शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 7वें ओवर की आखिरी गेंद पर हारिस रॉफ की गेंद पर एक सिंगल लेना चाहते थे एरन जॉनसन, लेकिन इसके बाद तालमेल नहीं बैठा और यहाँ पर इमाद वसीम के एक शानदार थ्रो ने समाप्त की निकोलस किटन की पारी को, जिन्होंने इस मुकाबले में 6 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 1 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद इस मुकाबले का दूसरा छक्का 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर देखने को मिला, जब शाहीन अफरीदी की गेंद को शानदार शॉट खेलते हुए लॉन्गॉन के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। एरन जॉनसन ने एक और कमाल का छक्का जड़ दिया, लेकिन इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर हारिस रॉफ ने श्रेयस मोवा को कैच कराया यहां पर विकेट कीपर रिजवान के हाथों और पेविलियन भेज दिया और एक और सफलता यहां पर पाकिस्तान की टीम को हारिस रॉफ ने दिला दी। श्रेयस मोवा भी इस मुकाबले में 9 गेंदों पर सिर्फ 2 रन बनाकर चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर रविंद्रपाल सिंह को भी हारिस रॉफ ने फकर जमान के हाथों स्लिप में कैच करवा कर पेविलियन भेज दिया और एक ही ओवर में 2 सफलताएं पाकिस्तान की टीम को दिला दी। रविंद्रपाल इस मुकाबले में खाता भी नहीं खोल पाए और 2 गेंदों पर 0 पर ही चलते बने। तो इसके बाद दोस्तों 11वें ओवर की चौथी गेंद जो कि इमाद वसीम ने डाली, इस गेंद पर भी एक और बड़ा छक्का लॉन्गॉन के ऊपर से देखने को मिला एरन जॉनसन के बल्ले से और एक और कमाल का छक्का उन्होंने जड़ दिया। इसके बाद जब एक बार फिर इमाद वसीम गेंदबाजी करने आई तो 13वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार छक्का यहां पर देखने को मिला एरन जॉनसन के बल्ले से और इस छक्के के साथ ही उन्होंने दमदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर दिया। एक मुश्किल पिच पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 39 गेंदों पर अर्धशतकीय पारी खेल डाली, लेकिन अर्धशतक के बाद उनकी ये पारी ज़्यादा लंबी नहीं चल सकी और 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर नसीम शाह ने उनकी गिल्लियां बखेर दी और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे एरन जॉनसन और पाकिस्तान की टीम को एक और सफलता मिल गई। यहाँ पर उन्होंने 44 गेंदों पर 52 रनों की शानदार पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर हारिस रॉफ की गेंद को साद बिन जफर ने शानदार शॉट खेलते हुए चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार फेंक दिया डीप पॉइंट की तरफ, लेकिन इस चौके के बाद उनसे यहाँ पर उम्मीद थी कि वो और बड़े अच्छे शॉट खेलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और 17वें ओवर की 5वीं गेंद पर आमिर ने साद बिन जफर को भी विकेट कीपर रिजवान के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। रिजवान ने एक शानदार कैच पकड़ा रनिंग करते हुए और यहाँ पर साद बिन जफर 21 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 19वें
ओवर की दूसरी गेंद पर टिलोन हेल्गर ने एक और शानदार चौका लगाया। हालांकि उनके बल्ले का टॉप एज लगकर गेंद बाउंड्री लाइन के पार गई, लेकिन एक शानदार चौका उनके बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर शानदार छक्का यहां पर करीम सन्ना के बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसके बाद 20 ओवर में यहां पर कनाडा की टीम ने 106 रन बनाए और 107 रनों का लक्ष्य रखा पाकिस्तान की टीम के सामने। वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे पाकिस्तान की टीम की तरफ से सैम अयूब और उनके साथ थे मोहम्मद रिजवान। दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर टीम को शानदार शुरुआत दिलाने की पूरी कोशिश की। पहले ओवर में एक वाइड के पंजे के साथ पहले ओवर में 8 रन यहां पर पाकिस्तान की टीम ने बनाए, लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर शानदार गेंदबाजी की कनाडा के गेंदबाजों ने और इसके बाद 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर टिलोन हेल्गर ने यहां पर पहली सफलता दिला दी कनाडा को और सैम अयूब को विकेट कीपर मोवा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 12 गेंदों पर 6 रन बनाए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों क्रीज पर उतरे बाबर आजम ने यहां पर मोहम्मद रिजवान के साथ टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। तो वहीं पर बल्ले का पहला चौका 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर देखने को मिला, जब रिजवान ने गॉर्डन की गेंद को शानदार तरीके से मिड विकेट की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 9वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और चौका साद बिन जफर की गेंद पर लगाया यहां पर मोहम्मद रिजवान ने और लॉन्ग लेग की तरफ गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक स्वीप शॉट के जरिए। लेकिन इस मुकाबले का या फिर यूं कहें तो इस पारी का पहला छक्का बाबर आजम के बल्ले से देखने को मिला, जब 10वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने जुनैद सिद्दीकी की गेंद को शानदार तरीके से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और पाकिस्तान के स्कोर को 10 ओवर में 59 रनों तक पहुंचा दिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों दोनों बल्लेबाजों ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए बेहतरीन अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर डाली 52 गेंदों पर। तो वहीं पर इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर कलीम सना की गेंद को एक और शानदार चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया बाबर आजम ने, लेकिन इसके बाद दोस्तों 15वें ओवर की चौथी गेंद पर हेल्गर ने शानदार गेंदबाजी करते हुए बाबर आजम को विकेट कीपर के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। विकेट कीपर श्रेयस मोवा ने एक और शानदार कैच पकड़ा और यहां पर 33 गेंदों पर 33 रन बनाकर बाबर आजम पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 16वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद रिजवान ने भी दमदार परफॉर्मेंस करते हुए डीप कवर के ऊपर से एक शानदार छक्के के लिए बाउंड्री लाइन को के पार भेज दिया गेंद को। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और शानदार 3 रन यहां पर मोहम्मद रिजवान ने पूरे किए और इन 3 रनों के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर गॉर्डन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए फ़खर जमान को यहां पर पेविलियन भेज दिया। दिलप्रीत बाजवा के हाथों कैच कराकर फ़खर जमान भी 6 गेंदों पर सिर्फ 4 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे, लेकिन इसके बाद दोस्तों मोहम्मद रिजवान के बल्ले से निकले सिंगल के साथ ही शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर ली पाकिस्तान की टीम ने। पाकिस्तान ने 3 विकेट गंवाकर 7 विकेट से इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों पाकिस्तान की टीम का ये परफॉर्मेंस आपको कैसा लगा, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।